ठंड में मटके वाली सब्जियों की रसोई। ठंडी हवा से मंडी भरी होती है। चारों तरफ सब्जियों की ढेरियां, ग्राहकों की आवाजें और मोल भाव होता है। नेहा और चाची सास संगीता ऊनी शॉल लपेटे हाथ में थैला लिए भीड़ के बीच धीरे धीरे बढ़ रही होती है। नेहा एक ठेले पर रुकती है। वो पालक का गुच्छा उठाकर उलट पुलट कर देख रही होती है। पत्ते गीले होते हैं और रंग पीला पड़ चुका होता है। भैया जरा देखिए, इतनी महंगी सब्जी दे रहे हो और पालक तो एकदम पीला है। अरे मैडम, आजकल तो यही बिक रहा है, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। पीछे लाइन लगी है, इतने पैसों में लोग उठा के ले जा रहे हैं। पीछे से दो ग्राहक सच में उसी दाम पर गुच्छे उठा लेते हैं। नेहा का चेहरा और सख्त हो जाता है। चाची ऐसे में क्या साग बनाएंगे, स्वाद भी नहीं रहेगा। मैडम, ये सब रात की सब्जियां हैं, सुबह तक पीली हो जाती हैं। ठंड में ऐसा ही होता है। चाची चलो, हम ये नहीं ले रहे। अरे बेटा, सब्जी तो लेनी ही पड़ेगी, घर में खाना भी तो बनाना है। आगे चलकर देखते हैं, शायद कहीं ठीक मिल जाए। दोनों आगे बढ़ती हैं। मंडी की आवाजें तेज हो जाती हैं। टमाटर ले लो, सस्ता सस्ता। अगले ठेले पर नेहा फिर रुकती है। वहाँ पालक थोड़ा हरा और बगल में साग सजी हुई दिखती है। चाची ये देखिए, ये पालक ठीक लग रहा है, पत्ते ताजे हैं। हाँ, नमी सही है, साग भी अच्छा है। भैया दाम क्या लगाओगे? मैडम ताजा है, जरा महंगा पड़ेगा पर माल अच्छा है। ठीक है, 2 गुच्छी दे दीजिए। स्वाद के लिए क्वालिटी जरूरी है। बस बेटा इतना ही। घर चलो, आज मटके में साग बनेगा। ठंड में उसका स्वाद अलग ही होता है। नेहा थैला संभालती है। दोनों भीड़ से बाहर निकलती है। मंडी से लौटकर संगीता सब्जियों का थैला रसोई की स्लैब पर रखती है। कमला देवी चूल्हे के पास मसाले लगा रही होती है और दादी सास विमला देवी बैठी ऊन से स्वेटर बना रही होती है। दीदी, आजकल तो सब्जियों में बहुत तंगी है, स्वाद भी वैसा नहीं रहा और दाम तो आसमान छू रहे हैं। संगीता, आजकल सब्जियों में पहले जैसी बात कहाँ है। पहले तो लोग कच्ची सब्जी भी तोड़कर खा लेते थे। आजकल की मूली देखिए, कैसी सूखी सूखी होती है, पहले कैसी ताजी फ्रेश एकदम रसदार। नेहा सब्जियां धोती धोती चुपचाप सुन रही होती है। हाँ बेटा, सही कह रही हो तुम। आजकल का जमाना बिल्कुल खोखला हो गया है। पुराने देसी खान पान का मजा ही कुछ और होता था। मटके में पकी सब्जी, मिट्टी की खुशबू। सब लोग कम खाते थे पर स्वस्थ रहते थे। अब तो पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि खाने का असर भी वैसा नहीं रहा और लोगों की तबीयत भी दिन ब दिन खराब ही रहती है। नेहा चुपचाप सब्जियों को मटके के पास रख देती है। माँ जी, दादी, आज मटके में साग बनाएंगे, शायद पुराने स्वाद की थोड़ी सी झलक मिल जाए। बस बेटा, वही स्वाद फिर लौट आए तो समझो दिन बन गया। अगले दिन गार्डन में हीटर जल रहा होता है। उसकी लाल आंच के सामने गोल घेरा बनाकर पड़ोस की औरतें कमला देवी और चाची सास संगीता बैठी होती हैं। हाथों में मूंगफली, ठंडी हवा में बातें हो रही होती हैं। अरे बहन, इस पर ठंड भी कैसी पड़ रही है, सुबह रजाई से निकलने को मन ही नहीं करता। अरे बहन, रजाई तो छोड़ो, असली मौत तो तब आती है जब राशन लाना पड़ता है या मंडी से सब्जी लेने जाना पड़ता है। हवा में तो किरकिरी जम जाती है। सारी औरतें हल्की हंसी हंसती हैं। मैंने भी सुना है आजकल मंडी में सब्जी बड़ी बेकार आ रही है। हाँ बहन, बस पूछो मत, सब्जियों के पैसे तो आसमान छूते जा रहे हैं और खाने में बिल्कुल बेस्वाद होती जा रही है। न उसमें वो पोषक तत्व रहा, न खाने में मजा। सब्जियों में अब वो बात ही कहाँ बची है। हाँ बहन, कल ही मैं लेकर आई थी 2 गोभी के फूल 40 रुपए के आए और उसमें भी आधे में कीड़े निकल गए। अरे बाप रे, फिर बताओ, सब्जियों से ही तो पेट भरता है, ऐसे में हम कैसे काम चलाएंगे? हाँ बहन, जो मांस मछली खाते हैं उनका तो ठीक है, मगर हम तो इन्हीं सब्जियों पर जीते हैं। आगे आगे पता नहीं कैसे होगा सब। अगले दिन आंगन में बैठे हुए सास कमला देवी चाकू से सब्जियां काट रही होती है। चाची सास संगीता पास ही कटोरी सजाने में लगी होती है। कोने में दादी सास विमला देवी रजाई ओढ़े आराम कर रही होती हैं। चूल्हे के पास बैठी नेहा मटर छील रही होती है। नेहा एक फली खोलती है, अंदर छोटे छोटे दाने निकले हैं। अरे मम्मी जी देखिए ना, इतनी देर से मटर में बस छोटे छोटे दाने निकल रहे थे। वो दूसरी फली खोलती है, अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मम्मी जी ये देखिए, अब एक साथ इतने सारे कीड़े निकल गए। अब बताइए, 50 रुपए की लाई थी मैं ये मटर, अब क्या कहेंगे हम? कुछ भी डालने लायक नहीं बचा। अरे बेटा कोई बात नहीं, अब जो भी है इसी से काम चला लो। अब क्या कर सकते हैं, ये हाल सिर्फ हमारे घर का नहीं, सबके घर का यही हो रहा है। हाँ, कल औरतें भी कह रही थी, सब्जियों के मामले में बड़ा बुरा हाल है। गांव का खाना तो सही है, वहाँ लोग खुद ताजी सब्जी उगाते हैं और ताजी ही खाते हैं। यहाँ तो बस केमिकल वाली सब्जियाँ मिलती हैं। रजाई के अंदर दादी सास करवट बदलती हैं और धीमी आवाज में बोलती हैं। अरे बेटियों, हमारे जमाने में तो खेत से तोड़कर लाई सब्जी सीधे चूल्हे पर चढ़ जाती थी। सबकी नजर दादी सास की ओर चली जाती है। न फ्रिज का झंझट, न दवा दारू, मिट्टी की खुशबू होती थी सब्जी में। मटर तो इतनी मीठी कि कच्ची ही खा लो। आजकल जमाना बदल गया है, बाहर से सब कुछ चमकदार दिखता है पर अंदर से खोखला। अगले दिन बाहर घनी धुंध छाई होती है। खिड़की के बाहर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। हवा तेज होती है। घर के अंदर टीवी चल रहा होता है। न्यूज एंकर की आवाज गूंज रही होती है। पोल्यूशन बढ़ने के कारण सब्जियों के दामों में भारी इजाफा होने वाला है। खेती कम होने से आबादी से ज्यादा सब्जियां केमिकल से तैयार की जा रही हैं। स्क्रीन पर खेतों, धुएं और सब्जियों पर स्प्रे करते हुए दिखा रहे होते हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार पोल्यूशन की वजह से सब्जियों में जहरीले पदार्थ बढ़ रहे हैं, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा है। कई जगहों पर सब्जियों को इंजेक्शन लगाकर समय से पहले पकाया जा रहा है और सीधे मंडी में बेचा जा रहा है। नेहा रसोई के दरवाजे पर खड़ी सुन रही होती है। उसका चेहरा उतर जाता है। हे भगवान, हम तो गए। पहले ही सब्जियों से इतने परेशान थे और अब ये केमिकल वाली सब्जियां भी खानी पड़ेंगी। ये इंजेक्शन वाली सब्जियां हम कैसे खाएंगे बहू? ये तो पेट में जाकर बहुत ज्यादा बीमारियां पैदा करेंगी, ऊपर से इन्फेक्शन अलग। नेहा खिड़की से बाहर धुंध की ओर देखती है। चाची जी, पोल्यूशन भी तो देखो कितना बढ़ गया है। न्यूज में कह रहे हैं आज AQI 350 पहुंच गया है। ये भगवान, अब पता नहीं क्या होगा। बच्चों की सेहत, बड़ों की तबीयत, सब राम भरोसे। उसी समय ससुर प्रीतम जी अखबार मोड़ते हुए बोलते हैं। अरे ये हाल अगर ऐसे ही रहा तो खाना भी दवा बन जाएगा। जो हमें ताकत दे वही हमें बीमार करेगा। पापा सही कह रहे हैं। ऑफिस में भी सब लोग यही बात कर रहे थे। सांस की दिक्कत, पेट की बीमारियां सब बढ़ती जा रही हैं। टीवी पर धुंध से ढकी सड़कें दिखती हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि सब्जियों को अच्छी तरह धोकर उबाल कर ही इस्तेमाल करें। अगली सुबह घर के बाहर एक बड़ा ट्रक आकर रुकता है। ट्रक में मिट्टी के घड़े मटके लदे होते हैं। आवाज सुनकर घर के सब लोग बाहर आ जाते हैं। मजदूर घड़े उतार उतार कर आंगन में सजा देते हैं। पूरा आंगन मिट्टी की खुशबू और मटके से भर जाता है। पापा, फैक्ट्री में ये मिट्टी के घड़े बिक नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा वहां से भीड़ खाली करके इन्हीं घर पर ही ले आऊं। अगर इनका कुछ इस्तेमाल हो गया तो कर लेंगे, वरना गांव में फ्री में बांट देंगे। हम क्या करेंगे बेटा इन मटकों का? बाहर ही दे देंगे किसी को। बेटा, जब मैंने ये फैक्ट्री शुरू की थी ना, तब ये मटके मेरे जमाने में खूब बिकते थे। अब कौन ले रहा है इन्हें? ना अब इनकी वैसी मांग हो रही है बाजार में। बीच में जरूर बहुत मांग बढ़ गई थी। लोगों को घरों में मटके का पानी पीने का शौक चढ़ गया था, लेकिन अब फिर से कोई नहीं लेता। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। इन्हें निकालने से फैक्ट्री में काफी जगह हो गई है। उनकी जगह मैंने मिट्टी के दूसरे बर्तन लगवा दिए हैं, ताकि कस्टमर को सामने से ही सब दिखे। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, अभी यहीं पर रख दे तू। वो चारों तरफ मिट्टी के घड़ों को देखते हैं। 3-4 दिन बीत चुके होते हैं। मिट्टी के घड़े गार्डन के कोने में एक साथ रखे होते हैं। अगली सुबह की हल्की धूप में नेहा गार्डन साफ कर रही होती है। सूखी पत्तियां बटोरते हुए वो झाड़ू चला रही होती है। झाड़ू लगाते लगाते नेहा की नजर अचानक एक घड़े पर टिक जाती है। अरे, मिट्टी के घड़े में इतनी बड़ी घास। वो ध्यान से देखने लगती है। घड़े के मुंह से एक लंबी जंगली झाड़ी बाहर निकली होती है। ये कैसे हो सकता है? नेहा पास जाकर घुटनों के बल बैठ जाती है और वो धीरे से उस पौधे को ऊपर उठाती है। उसके नीचे हरी हरी काई जमी होती है। उसी काई के बीच से कई छोटी छोटी घासें भी उगी होती है। इसके नीचे तो पूरी काई जम गई है और उसी में से ये जंगली झाड़ी निकल रही है। वो चारों तरफ रखे बाकी घड़ों को भी देखती है। वो साफ होते हैं। बिना पानी डाले इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई? अभी तो इन्हें आए हुए सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं। नेहा का चेहरा आश्चर्य से भर जाता है। आंखों में चमक आ जाती है। मिट्टी के घड़े में सच में कुछ खास है। अगले दिन मंडी में अजीब सी बेचैनी होती है। धुंध और धुएं के बीच ठेले लगे होते हैं, मगर सब्जियां मुरझाई होती हैं और चमक जरूरत से ज्यादा होती है। कमला देवी और नेहा भीड़ में आगे बढ़ रही होती हैं। एक ठेले पर लिखा टमाटर 150, गोभी 200, शिमला मिर्च 300। ए भगवान, ये क्या दाम लगा दिए हैं? नेहा एक सब्जी उठाकर देखती है। ऊपर से चमकदार, अंदर से सख्त होती है। मम्मी जी देखिए ना, ये सब इंजेक्शन लगाकर पकाई हुई लग रही है। वो दोनों इधर उधर देखती हैं। हर ठेले पर वही हाल होता है। मम्मी जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम सब्जियों में 100, 150, 200, 300 रुपए वेस्ट करें। बेटा क्या करें, खाना तो पड़ेगा ही। आज घर में कुछ भी सब्जी नहीं है। नहीं मम्मी जी, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर लगाऊंगी। वो कमला देवी का हाथ थाम लेती है। लेकिन हम ये गंदी केमिकल वाली सब्जियां नहीं खाएंगे। कमला देवी फिर एक ठेले की ओर बढ़ने लगती है, पर नेहा उन्हें रोक देती है। मम्मी जी, आज एक भी सब्जी नहीं लेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तू ठीक समझे। नेहा मंडी की भीड़ से उन्हें बाहर ले आती है। अगले दिन नेहा चूल्हे पर खाना बना रही होती है। कढ़ाई में चमचे चलाते चलाते उसकी नजर खिड़की से बाहर रखे मिट्टी के घड़ों पर पड़ती है। वही घड़ा जिसमें कल काई और जंगली झाड़ी उगी होती है उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। नेहा अचानक रुक जाती है। अगर जंगली घास उग सकती है तो सब्जियां क्यों नहीं? उसके चेहरे पर खुशी फैल जाती है। हाँ, क्यों ना हम जंगली घास की जगह इन घड़ों में सब्जियों के पौधे लगाएं। वो गैस बंद करती है, हाथ पोंछती है और दौड़ती हुई ड्राइंग रूम की ओर जाती है। ड्राइंग रूम में सब लोग बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं। मम्मी जी, आप सब सुनिए, मुझे एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है। सबकी नजर नेहा पर टिक जाती है। मम्मी, मैंने आपको उस दिन दिखाया था ना वो घड़ा जिसके अंदर काई जम गई थी और उसमें से पौधा निकल आया था। अगर उसमें जंगली पौधा उग सकता है तो सोचिए, अगर हम उसमें मिट्टी और खाद डालकर तरह तरह की सब्जियों के बीज लगा दे तो। कमरे में हल्की सी चुप्पी छा जाती है। वैसे भी हमारे पास कितने सारे घड़े पड़े हैं। हर घड़े में अलग अलग सब्जी बो देंगे। पालक, धनिया, मटर, मेथी, टमाटर। हम घर की ताजा सब्जियां खा पाएंगे, केमिकल से बचेंगे और अपनी सेहत भी अच्छी रख पाएंगे। अरे वाह बेटा नेहा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इसी बहाने हमें रोज फ्रेश सब्जी खाने को मिल जाएगी। हाँ बेटा, पहले भी तो ऐसा ही होता था। हर घर के बाहर छोटी सी बाड़ी होती थी। लोग वहीं सब्जियां उगाते थे और ताजी तोड़ कर बनाते थे। वो खाना ही असली खाना होता था। मुझे तो ये आइडिया बहुत पसंद आया। घड़े भी काम आ जाएंगे और सेहत भी। ठीक है, अब तय रहा। अब हम ताजी सब्जियां ही खाएंगे, अपने घर की उगाई हुई। अगली सुबह होते ही नेहा, चाची सास संगीता और सास कमला देवी तीनों काम में लग जाती हैं। पहले नेहा घड़ों को घर के बाहर धूप में जमाने लगती है।
अगर बाहर ज्यादा धूप और पोल्यूशन रहा तो सब्जियां खराब भी हो सकती हैं। नेहा रुक जाती है और फिर तुरंत फैसला करती है। नहीं, इन्हें बाहर नहीं, रसोई के अंदर रखना ज्यादा सही रहेगा। तीनों मिलकर घड़ों को उठाकर रसोई में ले जाती हैं। एक तरफ चूल्हा है, दूसरी तरफ एक कोने में घड़े सलीके से सजा दिए जाते हैं। रसोई में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल जाती है। ले बेटा नेहा, ये बढ़िया मिट्टी है। धन्यवाद चाची जी। नेहा हर मटके में ध्यान से मिट्टी भरती जाती है। बस ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। इस वाले में पालक डाल देते हैं, इसमें मेथी और इस बड़े घड़े में बथुआ। वो प्यार से बीज मिट्टी में डालती जाती है। धीरे धीरे पानी देंगे ताकि बीज बह न जाएं। पानी गिरते ही मिट्टी से ठंडी खुशबू उठती है। अब बस भगवान का नाम और इंतजार। कुछ दिन बीतते हैं। रसोई का वही कोना अब हरे रंग से भरने लगता है। हर घड़े से छोटे छोटे पौधे झांकने लगते हैं। मम्मी जी देखिए, पौधे निकल आए। अरे वाह, सच में उगाए। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं, पौधे बड़े होने लगते हैं। पालक कितना घना हो गया है। एक मटके में मेथी, दूसरे में बथुआ, कहीं धनिया की खुशबू फैलती है। आगे चलकर मूली और गाजर की हरी पत्तियां ऊपर दिखने लगती हैं। एक कोने में मिर्ची और टमाटर के पौधे भी फूल देने लगते हैं। सोचिए, अब हमें मंडी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये है असली साफ और जहरीले केमिकल से मुक्त खाना। रसोई में हरे पौधे दिखने लगते हैं। अगले दिन नेहा रसोई के कोने में सजे मिट्टी के घड़ों के पास खड़ी होती है। वह पहली बार अपने हाथों से उगी हुई ताजी सब्जियां तोड़ती है। आलू, गाजर और मटर, और रसोई में कढ़ाई चढ़ाती नेहा ने मुस्कुराते हुए आलू, गाजर, मटर की सब्जी बनाती है और साथ में बथुआ का रायता भी। मेज पर खाना लगते ही खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। सब लोग बैठते हैं। अरे वाह बेटा, आज तो खाने ने मुझे अपने समय की याद दिला दी। जैसे हम अपने गांव में ताजी सब्जी तोड़कर बनाकर खाते थे। स्वाद एकदम भरपूर है। नेहा, मुझे तो तेरे आइडिया पर शुरू में विश्वास ही नहीं हुआ था लेकिन आज जब ये सब्जियां खा रही हूँ ना, इतनी स्वादिष्ट लग रही है कि लग रहा है जैसे मुंह में घुल रही हो। सच में बेटा, मसाला भी कम और स्वाद ज्यादा। यही असली देसी खाना है। ये स्वाद बाजार की किसी सब्जी में नहीं मिल सकता। अब तो मंडी की छुट्टी समझो। सबकी हंसी गूंज उठती है। तो बस तय रहा, अब हम हर महीने नई सब्जियां लगाएंगे और रोज यही ताजी सब्जियां खाएंगे। अब हर रोज घर में ताजी सब्जियों का खाना बनने लगता है। रसोई से उड़ती देसी मसालों और मिट्टी के मटके की खुशबू हवा के साथ दूर दूर तक फैल जाती है। सुबह शाम ये खुशबू पूरे मोहल्ले में पहचान बन जाती है। एक दिन दोपहर को कई पड़ोस की औरतें आपस में बातें करती हुई कमला देवी के घर आ जाती हैं। बहन जी, कई दिन हो गए हम नोटिस कर रहे हैं आपके घर से इतनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है कि आज हमसे आ ही नहीं गया। हाँ बहन जी, सब्जी तो हम भी वही बना रहे हैं 200 रुपए वाली। फिर भी आपके यहाँ ऐसा क्या पक रहा है कि खुशबू ही अलग है। अरे बहन जी, अब जब आप आ ही गई हो तो चलो पहले मेरे घर का खाना खा लो, फिर खाकर खुद बताना कि खाने में क्या चेंज है। कमला देवी इशारा करती है। नेहा रसोई से आलू, मटर, गोभी की सब्जी और साथ में बथुए का रायता लेकर आती है। सब औरतें बैठकर खाना चखती हैं। अरे वाह बहन जी, कल यही सब्जी और यही रायता मैंने अपने घर में बनाया था, लेकिन तब तो बिल्कुल सूखा सा था। खाने में मजा ही नहीं आया। आपके यहाँ खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे 5 स्टार होटल का खाना खा लिया हो। सब हंस पड़ती हैं। चलो अब मैं इसके पीछे का राज दिखाती हूँ। वो सबको रसोई में ले जाती है। एक तरफ चूल्हा, दूसरी तरफ मिट्टी के मटके जिनमें पालक, मेथी, बथुआ, गोभी, मटर, टमाटर, मिर्ची के लंबे लंबे पौधे लहला रहे होते हैं। अरे वाह बहन जी, आपने तो बड़ा अच्छा आइडिया लगाया। मटके भी इस्तेमाल हो गए और घर के अंदर ही ताजी सब्जियां मिल गई। बहन जी, ये हमारी नेहा का आइडिया है। जिस दिन से इसने ये सब्जियां लगाई है उसी दिन से घर के खाने का स्वाद दोगुना हो गया है। अब हम एकदम ताजी सब्जियां खाते हैं। मंडी से सब्जी लाना तो हमने छोड़ ही दिया है। बहन जी, ये तो बहुत बढ़िया है। कभी कभी हमें भी दे दिया करना। अरे हाँ बहन जी, बिल्कुल, आपका ही तो घर है, जब मन करे तब लेकर जाओ। औरतें मुस्कुराती हुई एक दूसरे को देखती हैं और वहां से चली जाती हैं। अगले दिन दोपहर के समय में नेहा के मम्मी, पापा और भाई मायके से आए होते हैं। ड्राइंग रूम में सब लोग आराम से बैठे बातचीत कर रहे होते हैं। चाय की खुशबू और घर के खाने की महक साथ साथ फैल रही होती है। बहन जी, अब आप लोग मंडी की सब्जियां मत खाए कर। पोल्यूशन वाली सब्जियों से बहुत नुकसान हो रहा है। सब लोग ध्यान से सुनने लगते हैं। हमारे बराबर में एक आंटी थी, वही सब्जी खा रही थी। पता नहीं शरीर में कैसी अजीब बीमारी निकल आई। डॉक्टर कह रहे थे उनकी आंख में सब्जी वाला कीड़ा पहुंच गया है। नहीं बहन जी, हमने तो मंडी की सब्जी बिल्कुल ही छोड़ दी है। जिस दिन से पोल्यूशन वाली बात पता चली है, नेहा ने घर में इतना अच्छा इंतजाम कर दिया है कि अब दूसरी सब्जी खाने का मन ही नहीं करता। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया नेहा ने कि बताते समय आपके चेहरे पर इतनी हंसी आ गई? हमारी फैक्ट्री में कई सारे मिट्टी के मटके रखे थे। नीलेश उन्हें घर ले आया। नेहा ने उन्हीं मटकों में तरह तरह की सब्जियां बो दी। इतना बढ़िया दिमाग लगाया उसने कि पूरे मोहल्ले में इसकी सब्जियां फेमस हो गई हैं। और कभी भी औरतें खाना खाने आ जाती हैं। सबने इसका नाम ही रख दिया है, मटके वाली बहू। सास और नेहा की मम्मी दोनों जोर से हंस पड़ती हैं। अरे वाह, नाम भी बड़ा प्यारा है। उसी वक्त नेहा रसोई में सबके लिए खाना लगा कर ले आती है। मम्मी, आप भी खाकर देखो, हमारी मटके वाली सब्जी आपको बहुत टेस्टी लगेगी। हाँ बेटा, मुझे तो पहले से पता था तुझे घर पर भी गार्डनिंग का बहुत शौक था। वहाँ भी तूने कितने पौधे लगा रखे थे।
हाँ मम्मी, यहाँ भी वही किया है, बस थोड़ा सा चेंज। मटकों के अंदर सब्जी लगा दी, सारे मटके रसोई में ही है, वहीं से सब्जी काटती हूँ और वही बना देती हूँ। ये तो बहुत बढ़िया बात है बेटी। एक दिन सुबह सुबह रसोई में मटका से धनिया और पालक तोड़ रही होती है। तभी बाहर से बच्चों की आवाज आती है। गांव के सरकारी स्कूल की मैडम और 2-3 बच्चे घर के दरवाजे पर खड़े होते हैं। अरे मैडम जी, आप सब ठीक तो है? सब बिल्कुल ठीक है नेहा बहू, बल्कि बहुत अच्छा है। हम खास साहब से मिलने आए हैं। आइए आइए, अंदर आइए। टीचर बच्चों को अंदर बुलाती है। बच्चे चारों तरफ मटकों में लगी सब्जियां देखकर चौंक जाते हैं। मैडम, ये तो खेत जैसा लग रहा है, लेकिन ये तो घर के अंदर है। नेहा बहू, स्कूल में बच्चों को स्वच्छ खाना, हेल्दी लाइफ के बारे में पढ़ा रहे हैं। कल बच्चों ने खुद बताया कि नेहा भाभी के घर मटके में सब्जी उगती है। मैडम, मैंने तो बस घर के लिए लगाया है। यही तो बात है, हम चाहते हैं कि आप एक दिन स्कूल आकर बच्चों को ये तरीका सिखाएं। देखा बेटा, तेरी सीख अब किताबों से बाहर आकर बच्चों तक पहुंच रही है। एक दिन दोपहर का समय होता है। नीलेश के 3 दोस्त शहर से अचानक गांव आ जाते हैं। अरे वाह, तुम लोग बिना बताए? अरे सोचा भाई गांव आए हैं तो तुझसे मिलकर ही चले। नेहा बेटा, आज जरा अच्छा सा खाना बना लेना। नेहा मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद भिंडी की सब्जी, पालक, दाल, बाजरे की रोटी और मटके की छाछ सबके सामने परोस देती है। पहला टुकड़ा मुंह में जाते ही, अरे यार, ये स्वाद तो सच में कुछ अलग है। मैंने शहर में 5 स्टार होटल में खाना खाया है, पर ऐसा स्वाद नहीं मिला। अरे नीलेश, कसम से बता, इसमें कोई खास मसाला डाला है क्या? नहीं भैया, कुछ अलग नहीं डाला, बस पॉल्यूशन और केमिकल फ्री है। नीलेश उन्हें रसोई की मटकों की तरफ ले जाता है। अरे ये तो पूरा खेत है घर के अंदर, और ये सब बिना इंजेक्शन, बिना दवा के। हाँ, बस मिट्टी, पानी और थोड़ा धैर्य। भाई अगर बुरा ना मानो तो बोल यार, क्या तू हमें भी 2-3 मटके दिलवा देगा? हम शहर में करोड़ कमाते हैं पर सेहत खरीद नहीं पा रहे। सब हंस पड़ते हैं। क्यों नहीं, अब तो हर घर में मटका होना चाहिए। धीरे धीरे मोहल्ले और पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि कमला देवी की बहू मटके वाली सब्जियां बनाती है। वही आलू, वही मटर, वही गोभी, लेकिन स्वाद ऐसा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। गांव की औरतें जब एक दूसरे से मिलने जाती हैं तो बातों बातों में यही चर्चा होती है। अरे सुना है, नेहा बहू ने मटकों में सब्जी उगानी शुरू कर दी है। हाँ बहन, मैंने भी देखा, रसोई के अंदर ही हरी हरी सब्जियां, न मंडी न केमिकल, बस मटका, मिट्टी और पानी। एक दिन गांव की सरपंच की पत्नी खुद कमला देवी के घर आती है। बहन जी, हमने पूरे गांव में आपके घर की चर्चा सुनी है। सच बताइए, ये मटकों वाली सब्जी का तरीका क्या है? बहन जी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब हमारी बहू नेहा का दिमाग है। नेहा थोड़ी झिझकते हुए आगे आती है, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ दिख रहा होता है। बस इतना ही किया है दीदी। मटके में अच्छी मिट्टी, थोड़ी देसी खाद, बीज और रोज थोड़ा पानी। नो पोल्यूशन का असर, न इंजेक्शन, न केमिकल। सरपंच की पत्नी मटकों में उगी सब्जियों को छूकर देखती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल खेत जैसी लग रही है। उसी दिन वो तय कर लेती है कि यह तरीका पूरे गांव तक पहुंचना चाहिए। अगले दिन जिस फैक्ट्री में कभी मिट्टी के मटके कोने में धूल खा रहे होते हैं, वही फैक्ट्री अब सुबह से शाम तक मटके बेचने लगती है। मटका चाहिए, छोटा वाला दीजिए। अरे सब्जी लगाने वाला मटका चाहिए। प्रीतम जी को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि फैक्ट्री में इतने मटके बिक रहे हैं। एक दिन शाम को नीलेश थका हुआ लेकिन खुश होकर घर लौटता है। नेहा, तुम जानती हो आज क्या हुआ? क्या हुआ? जिस दिन से तुमने ये मटके वाली सब्जियों का आइडिया शुरू किया है ना, उस दिन से फैक्ट्री में इतने गांव वाले आ रहे हैं कि संभालना मुश्किल हो गया है। सब लोग मटका लेने आ रहे हैं, ठीक वैसे ही सब्जी उगाने के लिए जैसे तुमने शुरू किया था। नेहा की आंखों में चमक आ जाती है। अरे वाह, ये तो और अच्छी बात हो गई। एक तीर से 2 निशाने हो गए। लोग ताजी सब्जी भी खा रहे हैं और हमारी फैक्ट्री में मटकों की बिक्री भी शुरू हो गई। प्रीतम जी ये सब देख रहे होते हैं। एक शाम वो नेहा को पास बुलाते हैं। अरे बेटा नेहा, तेरे एक आइडिया ने हमें 2 जगह फायदा कर दिया। नेहा चुपचाप सुनती रहती है। एक तरफ सेहत सुधर गई, घर में बीमारी का डर कम हो गया। दूसरी तरफ हमारी फैक्ट्री जो बंद होने के कगार पर थी, फिर से चल पड़ी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मिट्टी के ये मटके एक दिन हमारी रोजी रोटी और लोगों की सेहत दोनों का सहारा बनेंगे। कमला देवी जो कभी मंडी की महंगाई और खराब सब्जियों से परेशान रहती हैं, अब पूरे आत्मविश्वास से गांव की औरतों को समझाती हैं। एक दिन सरपंच की पत्नी सभी गांव की औरतों को इकट्ठा करती है और कमला देवी को तरीका समझाने का मौका देती है। देखो बहनों, अब जमाना बदल गया है। अगर हम खुद आगे नहीं आएंगे तो पॉल्यूशन और केमिकल हमें बीमार कर देंगे। मेरी बहू ने सिखाया है, घर में ही खेत बना लो। गांव की कई औरतें उनके घर में बीज, मिट्टी की मात्रा और पानी देने का तरीका पूछ कर जाती हैं। कुछ ही महीनों में गांव का नजारा बदल जाता है। अब लगभग हर घर में, किसी के आंगन में, किसी की रसोई में, किसी की छत पर मटकों में सब्जियां उगने लगती हैं। पालक, मेथी, बथुआ, धनिया, टमाटर, मिर्च, मूली, गाजर। गांव फिर से हरा भरा दिखने लगता है। माँ, आज कौन सी सब्जी तोड़े? जो मटके में तैयार है। अब नेहा को कोई सिर्फ नेहा नहीं कहता था, अब मटके वाली बहू के नाम से पुकारने लगते हैं। नेहा को यह सब सुनकर गर्व महसूस होता है। एक दिन नेहा कमला देवी से कहती है, मम्मी जी, मैंने तो बस अपने घर के लिए सोचा था। बेटा, अच्छे विचार जब दिल से निकलते हैं तो वो सिर्फ एक घर में नहीं रुकते, दुनिया बदलने के काम आते हैं। एक शाम गांव के बाहर प्रीतम जी की फैक्ट्री में कारीगर नए नए मटके बना रहे होते हैं। घर में नेहा रसोई में खड़ी होती है। एक तरफ चूल्हा जल रहा होता है, दूसरी तरफ मटकों में हरी सब्जियां होती हैं। नेहा मटके से ताजा पालक तोड़कर कहती है, अगर हर घर में एक मटका और एक बीज लग जाए तो ना पॉल्यूशन डराएगा, ना बीमार।